आज के समय में इंटरनेट और डिजिटल बैंकिंग ने हमारे काम को जितना आसान बना दिया है, उतनी ही तेज़ी से ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। आए दिन हम सुनते हैं कि किसी को डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए लूट लिए गए, तो किसी का OTP पूछकर बैंक खाता खाली कर दिया गया। साइबर ठगी का शिकार होना अपने आप में ही मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन पीड़ित के लिए उससे भी बड़ा सिरदर्द तब शुरू होता है जब वो अपना ही डूबा हुआ पैसा पाने के लिए पुलिस और बैंकों के चक्कर काट काट कर थक जाता है। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ भी ऐसी कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है, तो आज मैं जागृति आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर आई हूँ। अब आपको अपना पैसा वापस पाने के लिए दर दर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि 14C ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल। इस पोर्टल के जरिए अब देश का कोई भी नागरिक डिजिटल अरेस्ट, वित्तीय फ्रॉड या OTP स्कैम में गंवाया हुआ अपना पैसा घर बैठे ऑनलाइन वापस पा सकता है। तो आइए इस पोर्टल की हर एक बात डिटेल में जानते हैं। गृह मंत्रालय का ये नया MRM पोर्टल आपके काम का तो है, लेकिन इस पोर्टल के जरिए रिफंड की रिक्वेस्ट डालने के लिए सरकार ने बेहद ज़रूरी और अनिवार्य शर्तें रखी हैं। अगर आप इन 2 शर्तों को पूरा करते हैं तभी आपका पैसा वापस आ पाएगा। पहली शर्त है तुरंत शिकायत। जैसे ही आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो, आपको बिना एक भी सेकंड गंवाए 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या फिर सरकार के NCRP पोर्टल यानी कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी होगी। आप जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। दूसरी शर्त है अकाउंट फ्रीज होना। आपकी शिकायत के आधार पर पुलिस और बैंक तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर आपका लूटा हुआ पैसा ठग या स्कैमर के बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक फ्रीज यानी कि ब्लॉक कर दिया जाता है, तब ये पोर्टल काम नहीं करेगा। अगर ठग ने आपके पैसे निकालकर कहीं और ठिकाने लगा दिए हैं, तो रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की। पहले फ्रीज किए गए पैसे को वापस पाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत होती थी, जिसमें महीनों लग जाते थे। लेकिन अब 14C ने रकम के हिसाब से रिफंड के नियमों को 3 आसान कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है 50,000 रुपए से कम। अगर आपके साथ हुई ठगी की कुल रकम या ठग के खाते में फ्रीज की गई राशि 50,000 रुपए से कम है, तो आपको किसी भी FIR या कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी शुरुआती पुलिस शिकायत के आधार पर ही बैंक आपके पैसे आपके खाते में रिफंड कर देगा। दूसरी कैटेगरी है 50,000 से ज़्यादा लेकिन अकाउंट्स में। मान लीजिए आपके साथ 1 लाख की ठगी हुई, लेकिन ठगों ने उसे 25-25 हज़ार रुपए करके 4 अलग अलग बैंक खातों में बांट दिया है। ऐसे स्थिति में चूंकि किसी भी एक सिंगल अकाउंट में रकम 50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ भी पहली कैटेगरी का नियम ही लागू होगा, यानी आपको बिना FIR के ही सीधा रिफंड मिल जाएगा। तीसरी कैटेगरी है एक अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा। अगर किसी एक ही सिंगल बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए से ज़्यादा की रकम फ्रीज हुई हो, तो इस मामले में आपको सबसे पहले प्रॉपर FIR दर्ज करानी होगी। इसके बाद स्पेशल साइबर पुलिस टीम MRM पोर्टल पर आपकी FIR और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगी और बैंक कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह आपके पैसे वापस करके आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। तो चलिए अब जानते हैं उस सबसे ज़रूरी प्रक्रिया के बारे में, जिसके ज़रिए आप घर बैठे रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके स्टेप्स बहुत ही आसान हैं, इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको गृह मंत्रालय के आधिकारिक MRM पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन का एक विकल्प देगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ आपको उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है जो आपने शुरुआती साइबर शिकायत दर्ज कराते समय NCRP पोर्टल पर रजिस्टर किया था। फिर लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर आपको रेज रिफंड रिक्वेस्ट यानी कि रिफंड अनुरोध दर्ज करें का सेक्शन दिखाई देगा, उस पर जाएं। यहाँ आपको अपनी 14 अंकीय नेशनल साइबर क्राइम कंप्लेंट ID दर्ज करनी होगी, जो आपको शिकायत के वक्त मिली थी। अब आपको अपने ज़रूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसमें आपकी बैंक डिटेल्स, आपका पैन कार्ड और अगर आपके पास केस में ज़रूरी हो तो FIR की कॉपी शामिल करें। जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर आपको एक यूनिक ट्रैकिंग कोड मिलेगा जो MR 2026 से शुरू होगा। इस कोड की मदद से आप कभी भी लॉगिन करके अपने रिफंड का लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं।
कि आपका पैसा आपके बैंक में कब तक पहुंचा है, आया है या नहीं, एटसेट्रा। तो क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं अगली वीडियो में।